डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। लेकिन इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे, पहले हम उन क्वेश्चंस का आंसर कर लेते हैं। अनपढ़ता का दुख से भारा, शिक्षा लेरी गेल गुजारा, शिक्षित कर लो कुड़बा सारा, मन में लो इबदार मित्रों, ये शिक्षा ही जीवन का आधार मित्रों। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन जो आपको दिया था, आपको बताना था उसके अंदर कि किसकी जो है लार्जेस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी। ऑप्शन दिए थे मैंने आपको, हाइड्रोजन, हीलियम, नियोन और बेरिलियम। तो इसका आंसर रहेगा हीलियम, क्योंकि ये क्या है कि नोबल गैस है। क्या भी हमारी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इस एलिमेंट की, तो जिस वजह से जो है ये अपनी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को लॉस्ट नहीं करना चाहेगा और इसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी वो क्या हो जाएगी, इन गिवन पेयर्स में से हाईएस्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर आप एक बात और बोल सकते हो कि सर नियोन भी तो क्या है कि नोबल गैस है। आपकी बात सही है, नियोन एक नोबल गैस है, लेकिन जब हम साइज का कंपैरिजन करते हैं, हीलियम के पास 2 हैं, जबकि नोबल गैस जो हमारे नियोन होती है कैसे 2 और 8, ये इनर हो गया और उसके बाद 8 है। तो ये बीच में शील्डिंग इफेक्ट इन 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से इनकी अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी किसके अंदर होती है, हीलियम के अंदर होती है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको दिया था बेटा, आपको बताना था इनमें से किस पेयर की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो लोअर है। पेयर मैंने आपको दे रखा था क्लोरीन और फ्लोरीन, तो इसमें आंसर आपका रहेगा क्लोरीन। सीधा सा आंसर है भाई, साइज फैक्टर आपको दिखाई दे रहा है। सेकंड जो है, वैसे भी डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, डाउन द ग्रुप हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या करती है, डिक्रीज करती है। ठीक है, सेकंड पेयर मैंने आपको दिया था आर्गोन और पोटासियम, इनमें से किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी। ऑफ कोर्स हमारा आंसर क्या रहेगा, आर्गोन या पोटासियम, क्योंकि लोअर बतानी है तो लोअर इसकी होगी, क्योंकि इसमें 4s1 आउटर में इलेक्ट्रॉन है, जबकि इसके अंदर 3p6 क्या है, फुल्ली फिल्ड है। ठीक है, थर्ड पेयर मैंने आपको दिया था क्लोरीन और सल्फर। सल्फर के आउटर में 6 है, क्लोरीन के आउटर में 7 है, तो ये मोर क्लोज है किसके, ऑक्टेट के, तो ये जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा किसके कंपैरिजन में, सल्फर के कंपैरिजन में। तो इसका आंसर क्या होगा, सल्फर। उसके बाद है क्रिप्टोन और जिनोन। अब ये दोनों क्या है, नोबल गैस है। इसका आंसर मैं यहीं पे दे चुका हूँ। डाउन द ग्रुप जब आते हैं हीलियम और नियोन के अंदर, तो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी लोअर होती है और हीलियम की क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इन दोनों में क्रिप्टोन जो है हमारा उसका एटॉमिक नंबर और जिनोन जो है हमारा, जिनोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 54, और जिनोन होता है हमारा 36। डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी घटती है, तो इसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो क्या होगी, लोअर होगी। और लास्ट जो न्यूमेरिकल मैंने आपको दिया था, आपको अमाउंट ऑफ एनर्जी निकालनी थी किसके लिए, 5 मोल ऑफ लिथियम के लिए, और आपको एनर्जी उसने दे रखी थी, जो आयनाइजेशन एंथैल्पी थी लिथियम की वो थी 520 किलो जूल पर मोल। अब लिथियम से क्या बनेगा, लिथियम पॉजिटिव बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो बेसिकली 1 मोल के लिए हमारा 1 मोल बन रहा है और 1 मोल इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। अब लिथियम का जो मास है वो कितना होता है अभी, एटॉमिक नंबर 3, एटॉमिक मास 7 होता है। अब 1 मोल है ये 5 मोल हो जाएगा। अब 1 मोल के लिए कितनी एनर्जी लग रही है, 520 किलो जूल। 5 मोल के लिए कितनी करेगी, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2600 किलो जूल पर मोल। तो ये जो पिछले लेक्चर के अंदर आपको न्यूमेरिकल दिए गए थे, ये इन न्यूमेरिकल्स की क्या हैं, आंसर्स हैं। आप आसानी से इनको कर सकते थे। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को इनमें से किसी क्वेश्चन के अंदर कोई कन्फ्यूज़न रहता है, या फिर आपको कोई और क्वेश्चन ऐसा है जो आपके पास हो, आपको नहीं सोल्व हुआ हो, तो वो आप जो है कमेंट करके बता सकते हैं। क्लियर है। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। अगर बात की जाए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो इसको हम ऐसे समझेंगे, पहले एक बार आयनाइजेशन एंथैल्पी देख लेते हैं। क्या बताया था मैंने आयनाइजेशन एंथैल्पी, कि कोई भी जो एलिमेंट है भाई, मान लिया हमारा X है, वो इलेक्ट्रॉन लूज करता, तो उस इलेक्ट्रॉन को लूज करवाने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है हमें, वो क्या है, आयनाइजेशन एंथैल्पी है। लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है हमारा, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जब रिलीज होती है, कब, जब कोई न्यूट्रल एटम जो है एक्सेप्ट करता है कोई इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव आयन बनाता है। मतलब कोई एलिमेंट है X,
ये इलेक्ट्रॉन लेता है और क्या बनाता है, एक्स नेगेटिव बनाता है, तो साथ में क्या रिलीज होती है, एनर्जी। तो इस इलेक्ट्रॉन को जब इसने एक्सेप्ट किया, ये क्या हमारा एक्स है, न्यूट्रल एलिमेंट है, एक्स का मतलब है भाई यहाँ पर कोई भी हो सकता है, तो ये जो न्यूट्रल एलिमेंट है, जब इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई और इसने क्या बनाया, यहाँ पे एनायन बनाया, एनायन बनाया यानी कि नेगेटिव आयन बनाया। तो इस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसको क्या बोला जाता है बेटा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो क्या लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज द amount of energy released, amount of energy released when a neutral atom, when a neutral atom accept an extra electron, accept an extra electron to form negative ion इन गैसीय स्टेट। ये लिखना बहुत जरूरी है भाई कि वो किसके अंदर होना चाहिए, हमारा गैसीय स्टेट के अंदर, तो उसको क्या बोला जाता है, हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब मैंने पहले से आपके लिए ये टेबल बना के रखी है भाई, एक ग्राफ बना के रखा है जिसके अंदर हमने 1 से लेकर 20 18 तक जो एलिमेंट है उनको शो किया है भाई, हाइड्रोजन से लेकर हम पहुंचे लास्ट में नोबल गैस तक। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं, ये पॉइंट दिखा रखा है माइनस माइनस माइनस, मतलब ये वो सिस्टम है जिसमें हीट सप्लाई करनी पड़ेगी और ये वो सिस्टम है जिसमें हीट रिलीज होगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए, अगर आप देखोगे जो 0 है उससे नीचे आपको सारी नोबल गैसेज दिखेंगी, हीलियम, नियोन, आर्गन। मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है नोबल गैसेज के लिए वो हमारी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। क्या होती है, पॉजिटिव। दोबारा से देखो, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, व्हेन ए न्यूट्रल एटम एक्सेप्ट एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म, और वो एक्सेप्ट करेगा जब इलेक्ट्रॉन क्या बनाएगा, वो नेगेटिव आयन बनाएगा, उसको क्या बोलते हैं भैया, हम उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब यहाँ पर अगर बात की जाए, हीलियम, नियोन, आर्गोन, मैंने बता दिया भाई नोबल गैस, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका कि जो नोबल गैसेज है उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 या ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। तो नोबल गैसेज के लिए क्या होती है, हमारी पॉजिटिव होती है। दूसरी तरफ एक क्वेश्चन और दिखाई दे रहा होगा आपको अलग से, जो फ्लोरीन है उसकी आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दिखाई दे रही है, क्लोरीन की ओर ज़्यादा दिखाई दे रही है, क्लोरीन की ओर ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसके लिए होती है, नेगेटिव में, तो किसकी होती है, एलोजन फैमिली की, फ्लोरीन, क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, आयोडीन, इस प्रकार से। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को अगर हम और सिंपल वर्ड में डिफाइन करना चाहें तो क्या बोल सकता हूँ मैं, इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ एन एटम, इट इज़ द tendency of an atom to add an extra electron, to add an extra electron and a tightness with which the added electrons is bound to nucleus, added electron is bound to nucleus. It is the tendency, tendency क्या होती है भी, क्षमता, it is the tendency of an atom, कि किसी भी एटम की, किसी भी परमाणु की वो क्षमता टू ऐड एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ताकि वो क्या कर सके, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड कर सके, ले सके, एंड टाइटनेस विद विच द एडेड इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू न्यूक्लियस, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हुआ है, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लिया है, वो कितना टाइटली न्यूक्लियस के साथ बाउंड हुआ है, उसको क्या बोलते हैं, हम उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। अब मैंने यहाँ पर आपको 2 वैल्यूज बताई, माइनस वाली और प्लस वाली, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होते हुए वो हमारी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। जब कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है न्यूट्रल एटम के पास, तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है,
यानी उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। ठीक है, जबकि दूसरी तरफ अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाए नेगेटिवली चार्ज एटम के ऊपर, मतलब पहले से नेगेटिवली चार्ज उसके अंदर अगर ऐड किया जाए तो हमें एनर्जी स्पेंड करनी पड़ती है। ठीक है, तो उसके लिए वैल्यू क्या आएगी हमारी, नेगेटिव आएगी। क्लियर है, तो इस प्रकार से आप क्या बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम बता सकते हैं। क्लियर है, इसके बाद क्या जाते हैं हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये टेबल भाई अगर आप याद कर लेते हैं तो कोई क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं होगा जो आप अटेम्प्ट ना कर पाओ। क्लियर है, तो इस टेबल को अच्छे से याद कर लेना। उसके बाद हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हमारे 3 मेन फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं। नंबर 1 हमारा न्यूक्लियर चार्ज, क्या हमारा न्यूक्लियर चार्ज, सीधी सी बात है भाई, जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी ज्यादा न्यूक्लियस की अट्रैक्शन होगी इलेक्ट्रॉन के ऊपर, उतनी जल्दी क्या करेगा वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। ठीक है, और एनर्जी रिलीज होगी। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं हम, जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी स्ट्रांगली वो अट्रैक्ट होगा और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसकी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी increases as the nuclear charge increases, कि भाई जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सीधी सी बात है भाई, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को और टाइटली क्या करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा। एज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, कि जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, मोर स्ट्रोंगली विल इट अट्रैक्ट एडिशनल इलेक्ट्रॉन, उतनी ही टाइटली क्या करेगा वो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स, तो उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सेकंड जो फैक्टर आता है हमारा वो आता है एटॉमिक साइज का। क्या आता है भाई, एटॉमिक साइज का। एक प्रकार से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरह ट्रेंड है भाई हमारा, अगर जितना छोटा साइज होगा एटम का उतना ही कम डिस्टेंस होगा इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसमें स्ट्रॉन्ग होंगे और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो क्या लिखेंगे, द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेज विद ए increase in a atomic size, with increase in a atomic size. Smaller is the size of atom, smaller is the size of atom, more will be the attraction, more will be the attraction between electron and nucleus, and hence more will be its electron affinity, उतनी ज़्यादा क्या हो जाएगी हमारी उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो जाएगी। और तीसरा है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या भाई हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आपको पता है भाई हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, एक्स्ट्रा स्टेबल। तो जिन एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हाफ फील्ड या फुल्ली फील्ड होगी वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेना पसंद नहीं करते हैं। क्यों भाई, क्योंकि उनका जो ऑक्टेट है वो ऑलरेडी कंप्लीट है। तो क्या लिखेंगे, द एटम्स विच हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल के ब्रैकेट में लिख देंगे भाई हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड, जिसकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक हाफ फील्ड एंड ए फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, डू नॉट शो मच टेंडेंसी टू ऐड एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। क्यों भाई, क्यों नहीं ऐड करते हो, क्योंकि वो पहले से क्या है, या तो हाफ फील्ड है स्टेबल है,
या फिर क्या वो फुल्ली फिल्ड है, ठीक है। हेंस दे हैव आइदर जीरो, दे हैव आइदर जीरो और लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो भी सीधी सी बात है, जिनकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्लियर है। तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी वेरिएशन पढ़ेंगे और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसकी एप्लीकेशंस, ठीक है, कि क्या क्या फीचर्स हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के अलग अलग एलिमेंट्स के अंदर। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो दूसरों के साथ शेयर करें और लाइक करना ना भूलें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, ताकि आगे आने वाले वीडियोस की जो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज के लेक्चर के अंदर इतना ही। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, चलते रहिए और जुड़े रहिए A+ जुलाना के साथ। थैंक यू।